पड़ोसियों ने बताया कि कागा की हालत अब खतरे से बाहर है, उसे बस अपने धुएं से उबरने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तभी अभियोजन पक्ष से खबर आई कि वे इस मामले में समझौता करना चाहते हैं। कागा ने कहा अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन आधे ने साफ मना कर दिया। उसने कहा समझौता नहीं होगा, उन तीनों दरिंदों की सही जगह सिर्फ जेल है। इसके बाद आधे अपनी पोती को लेकर अभियोजन कार्यालय पहुंचा। संयोग से वहीं पुलिस टीम का कप्तान भी किसी काम से आया हुआ था। उसे पता चला कि पुलिस प्रमुख के दबाव की वजह से उन तीनों दरिंदों को पहले ही रिहा कर दिया गया है। यह सुनकर वह गुस्से से बस जमीन पर थूककर अपनी नाराजगी जाहिर कर सका। उधर सरकारी वकील भी पुलिस प्रमुख के हाथों बिक चुका था। वह बार बार अपनी बातों से कागा पर समझौते का दबाव बनाने लगा। उसने ताना मारते हुए कहा मुझे तो लगा था कि तुम अपना केस वापस लेने आई हो। फिर उसने जानबूझकर ऐसे शर्मनाक सवाल पूछने शुरू कर दिए जिनका जवाब देना भी मुश्किल था। जब कागा गुस्से में वहां से जाने लगी तो सरकारी वकील ने उसे रोककर पूछा क्या तुम उन लोगों के साथ ऊपर किसी और मकसद से गई थी? क्या थोड़ा पैसा कमाने के लिए उनके साथ शराब पीने गई थी? या फिर तुम्हें वह घर पसंद आ गया था और तुम उसकी मालकिन बनना चाहती थी? क्या तुम चाहती थी कि उन तीनों में से कोई तुमसे शादी कर ले? कागा ने इन सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सरकारी वकील फिर बोला अगर ऐसा नहीं था तो तुमने सारे सबूत क्यों दिए? सीधे अस्पताल क्यों नहीं गई? घर लौटने के बाद कागा ने अपने दादा से मासूमियत से पूछा दादाजी क्या मैं स्वर्ग जा सकती हूँ? आधे ने उसे दिलासा देते हुए कहा हिम्मत मत हारो बेटी, उन दरिंदों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिन बाद जब आधे सामान खरीदने बाहर निकला तो उसकी मुलाकात उन्हीं तीनों दरिंदों से हो गई। वे सड़क किनारे शराब पी रहे थे, गाने सुन रहे थे और बेफिक्र होकर मौज मस्ती कर रहे थे। आधे को देखते ही वे घमंड से मुस्कुराए और उसे उकसाते हुए बोले अरे बूढ़े अब क्या